नमस्कार दोस्तों। आधुनिक भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रमुख वचन और नारे। इस वीडियो में हम आपको इसको विस्तार से कवर करेंगे और इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी देखेंगे, जहां से हर बार प्रश्न बनता है। तो आइए शुरू करते हैं। यह वीडियो आज ही बहुत ज़बरदस्त और शानदार होने वाली है। तो यदि आप नए हैं तो चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। नेहरू देशभक्त हैं और जिन्ना राजनीतिज्ञ, यह किसने कहा था? तो याद रखिएगा, यह मौलाना अबुल कलाम ने कहा था। इनका एक और कथन फेमस है, मुसलमान मूर्ख थे जिन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। यह किसका कथन है? तो यह मौलाना अबुल कलाम का कथन है। अगला देखते हैं। करो या मरो, हे राम भारत छोड़ो, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस को बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में पत्थर मिले। भारतीय संस्कृति पूरी तरह से हिंदू है, न इस्लामी और न ही कुछ अन्य, वह सबका संयोजन है। यह सब किसने कहे थे? तो ये महात्मा गांधी ने कहे थे। याद रखिएगा, ये सब महात्मा गांधी के हैं वक्तव्य। काफ़ी फेमस है, जो कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। महात्मा गांधी जी द्वारा करो या मरो, हे राम भारत छोड़ो, और मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये सारे काफ़ी इम्पोर्टेंट महात्मा गांधी जी के वचन हैं। अगला देखते हैं। साइमन कमीशन वापस जाओ, यह किसका कथन था? तो ये भी लाला लाजपत राय का कथन था और था, मेरे शरीर पर पड़ी एक लाठी की ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील सिद्ध होगी। तो यह किसका कथन था? तो यह भी लाला लाजपत राय का कथन था कि साइमन कमीशन वापस जाओ और मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील सिद्ध होगी। यह तो अगला देखते हैं। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये किसका कथन था? तो ये सुभाष चंद्र बोस का कथन था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो अगला कुछ देखते हैं नारा। आराम हराम है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ, पूर्ण स्वराज, और हमने सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए सिर कटवाना बेहतर समझा। ये किसके प्रमुख नारे हैं? तो ये जवाहरलाल नेहरू के प्रमुख नारे हैं। ये भी काफ़ी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है कि आराम हराम है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, और मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ, पूर्ण स्वराज, हमने सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए सिर कटवाना बेहतर समझा। अगला देखते हैं। ये भी वही सेम है। अगला देखते हैं। क्रांति की तलवार से धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से होती है। तो क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से होती है। साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह ने कहा था। याद रखिएगा, ये भगत सिंह के वक्तव्य हैं, नारे हैं कि साम्राज्यवाद का नाश हो और इंकलाब जिंदाबाद, ये भी भगत सिंह के नारा है। याद रखिएगा, यह नारा 1921 में उर्दू कवि भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हसरत मोहानी द्वारा बनाया गया था। तो इंकलाब जिंदाबाद किसका नारा बनाया हुआ था? तो ये हसरत मोहानी द्वारा बनाया गया था। यह 1920 के दशक के अंत में भगत सिंह 1907 से 1931 द्वारा अपने भाषणों और लेखन के माध्यम से लोकप्रिय हुआ। तो याद रखिएगा, 1921 में उर्दू कवि इंकलाब मौलाना हसरत मोहानी ने ये नारा बनाया था और ये भगत सिंह का नारा था। अगला देखते हैं। जय जवान जय किसान, ये भी काफ़ी फेमस नारा है, जय जवान जय किसान। ये लाल बहादुर शास्त्री का नारा है, जय जवान जय किसान। वहीं मारो फिरंगी को, ये मंगल पांडे का नारा है। वहीं कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नारा है। तो कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये श्यामलाल गुप्ता का गीत है ये। वहीं स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो ये बाल गंगाधर तिलक का नारा है। वहीं हिंदू हिंदुस्तान, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कथन है ये कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। वहीं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो ये राम प्रसाद बिस्मिल का कथन है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये राम प्रसाद बिस्मिल की कथन है। अगला देख लेते हैं। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ये है स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन वचन।
वहीं अगला देखते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये मोहम्मद इकबाल का कथन है। वहीं भारत भूख से मर रहा है, ये दादा भाई नौरोजी ने कहा था। वेदों की ओर लौटो, ये है स्वामी दयानंद सरस्वती। वहीं अगला नारा देखते हैं, यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करने लगे तो मैं ऐसे ईश्वर की भी मान्यता नहीं दूंगा। तो ये बाल गंगाधर तिलक का नारा था। संपूर्ण क्रांति, ये नारा किसका था? तो ये जयप्रकाश नारायण का था। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का। वहीं जय जगत, ये विनोबा भावे का था, जय जगत। अगला देख लेते हैं, अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं जो हाल ही में कुछ एग्जाम में पूछे गए हैं। तो साम्राज्यवाद का नाश हो किसने दिया था? तो इसका सही आंसर है भगत सिंह ने दिया था, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। वहीं मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? तो ये मंगल पांडे ने दिया था। ये 1857 की क्रांति में ही दिया था इसको। अगला देख लेते हैं, भारत छोड़ो को नारा किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी ने 1942 ईस्वी में दिया था, याद रखिएगा 1942 में महात्मा गांधी ने। वहीं साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? तो ये लाला लाजपत राय ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। वहीं वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर है दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। वहीं करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। अगला देख लेते हैं, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। वहीं कर मत दो का नारा किसने दिया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। और ये 1928 के बारदौली सत्याग्रह में इन्होंने ये नारा दिया था। इसी सत्याग्रह के दौरान इनको सरदार लौह पुरुष की उपाधि दी गई थी, ये भी याद रखिएगा। लौह पुरुष की उपाधि बारदौली सत्याग्रह में वहाँ की महिलाओं द्वारा दी गई थी। तो ओके दोस्तों, थैंक यू। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। ओके बाय।